तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। पूरा स्ट्रक्चर हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि गाइज आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ आजकल जो सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आखिर इसका रीजन क्या है और क्यों ये वायरल हो रहा है, इसका रीजन खास में क्या है। क्या विवेक बिंद्रा का बिजनेस जेन्युइन नहीं है? क्या संदीप माहेश्वरी ने स्कैम कहा है? ये क्यों कहा, एक किस बेसिस पे कहा है, इस वीडियो में पूरी तरह से हम कवर करने वाले हैं। कर सकते हैं, कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत कुछ कर सकते हैं, 100 लोग तो बहुत होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो। एक्चुअली ऐसा बात ये है ना कि अधिकतर लोग तो मतलब ऐसे 12th पास हैं, मतलब जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कंज्यूमर कोर्ट क्या होता है। और ये लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। और वो लोग भाई वीडियो ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें अपनी बात को पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में फैलाया जा सकता है। और ऐसा ही मुद्दा संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में आज एक झड़प चल रही है, जो कि एक स्कैम की लड़ाई है। संदीप महेश्वरी सर ने खुद कहा है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा 4-5 महीने पहले विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी जो है ना एक साथ फोटो खिंचवाए थे, वो सोशल मीडिया पर भी डाला हुआ था कि हम कुछ बड़ा करेंगे दोनों मिलकर के। और भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा और संदीप महेश्वरी हमारे देश को चाहिए, और वो कैसे बनेंगे वो मेरा क्वेश्चन है। मुझे लगता है इसका आंसर संदीप सर को देना चाहिए। अरे सर, दोनों दे सर। इसके लिए सबसे जो जरूरी चीज होती है ना, वो होती है हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए। नंबर 1 ये आपको कॉमन नजर आएगी हमारे। क्योंकि उस समय संदीप महेश्वरी सर को उनके जो इस स्कैम का पता नहीं था, है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। और दो संदीप महेश्वरी के शो पर विवेक बिंद्रा जी गए थे, तो दोनों ने अच्छी तरीके से ऑडियंस को भी एक्सप्लेन किया था और मजा भी आया था ऑडियंस को, है ना। उस शो में हम लोग भी गए थे तो बहुत मजा आया था। लेकिन बात कब से झड़प हो जाती है, जब संदीप महेश्वरी सर के सेमिनार में 2 लड़के आते हैं। एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ। यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप, मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो देकर माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो आप, उनके प्रोडक्ट सेल करो बस, और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ दम लेकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे। जो आईबीसी बने थे विवेक बिंद्रा सर के पहले, ओके, तो उन्होंने जैसे ही संदीप महेश्वरी शो में खोल दिया कि हमने 35,000 रुपए दिए थे विवेक बिंद्रा जी को, और उन्हें हमें सपने दिखाए थे, केवल बाकी सपने दिखाए थे कि आप करोड़पति बन जाओगे, लखपति बन जाओगे यदि हमारे साथ काम करोगे तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक दूसरे लड़के ने बताया कि मैंने 50,000 रुपए दिए थे विवेक बिंद्रा जी को कि हम लखपति हो जाएंगे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में विवेक बिंद्रा जी ने उन्हें झांसा भी दिया था कि तुम यदि काम नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे 3 महीने बाद पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन उन लड़कों ने 3 महीने काम किया, इसके बाद उन्हें जब ऐसा सेमिनार दिया गया तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया, उनको अनुभव है, क्योंकि एक किसान का लड़का ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको शुद्ध हिंदी भी नहीं आती है बोलना, तो वो काम कैसे कर पाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में विवेक बिंद्रा जी ने उनसे कहा था कि तुम एक व्यक्ति से 90 मिनट बात करके देखो, और मैं तुम्हें कस्टमर की दिक्कत नहीं लेनी, मैंने तुम्हें एक फोन नंबर की लिस्ट निकलवा कर दे रखी है, उसको एक व्यक्ति को कॉल लगाओ 4-5 बार, यदि वो बात करता है तो उससे ये कोर्स की बात करना। अब इसमें आप लोग ये चीज बताओ कि यदि किसी व्यक्ति से, आप अभी भी देखते होंगे कि कोई अदर नंबर आपके जो लिस्ट में सेव नहीं है फोन में, और यदि किसी पर कॉल आता है तो आप उसको कितने प्रेम से बात करते हो कि सर ये हमारा कोर्स ले लीजिए, ये ऐसा कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे। तो
तो अब कितने अच्छे वे में बात करते हो। अब तो माँ बहन करते हो तुरंत ही, क्योंकि अपन को पता होता है कि भाई ये ब्रॉड नंबर है। तो जैसे ही उन लड़कों ने कॉल किया ऑडियंस को, लोगों को फोन नंबर पर, तो उन लोगों ने सीधी गाली देनी स्टार्ट कर दी। अब इसके बाद लड़कों का दिमाग खराब होना शुरू हुआ धीरे धीरे, क्योंकि उनके जब कोई गलत काम करता है तो मन तो कहता है कर लो, लेकिन जो हृदय है ना वो बोलता है कि भाई गलत मत कर, क्योंकि गलत तो गलत होता है। तो एक स्थिति ऐसी आ जाती है उन लड़कों की कि भाई मैं तो, मेरे साथ तो फ्रॉड हो ही गया, लेकिन हम दूसरों के साथ फ्रॉड क्यों करें। और उसमें भी एक लॉजिक था कि वो समझाते थे कि सबसे पहले आप अपने रिश्तेदारों, भाइयों, मतलब मौसी के लड़कों, इनको फंसाओ, इनसे इनको कोस बेचो। अब फिर जब ये फंस जाएंगे तो फिर ये भी अपने मौसी के लड़के, बुआ के लड़के, मामा के लड़के, ऐसे उनको फंसाएंगे। क्योंकि तो इसमें चूंकि फंसे तो खास ही खास है ना। अब आप देखोगे तो बुआ के लड़के, मामा के लड़के, फिर उनके बुआ के, तो ऐसी तो बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। जब तक उन लड़कों के समझ में आएगा, जब तक तो करोड़ों रुपए कमा लिया होगा। ओके, तो ऐसे ही उन लड़कों ने डायरेक्ट मना कर दिया, और संदीप माहेश्वरी जी के शो में उन्होंने ये खोल दिया। तो उस उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है रिलेटिव्स का कि आपका जो बच्चा है जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उसको ही ज्वाइन करवा दो तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो यहाँ से लाखों रुपए कमा लेगा। और वो कुछ ऐसा चल रहा है। हाँ तो ये अलग गेम है थोड़ा सा उससे, ये और हाई लेवल का गेम हो गया, मतलब इसमें पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। अब क्या करें सर, अगर आप उस दलदल के अंदर नहीं भी जाना चाहते हो तो लोग इस तरीके से खड़े हैं वहाँ पे कि आपको धक्का देने के लिए खड़े हैं। पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा है। कि जब तक आपको समझ आता है कि मैं फंस गया हूँ तब तक बहुत देर हो जाती है। यस सर। अब आपके पास में दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो अपने पैसे को छोड़ दो क्योंकि कोई रिफंड पॉलिसी है ही नहीं। मान लो आपको ये समझ आने में 1-2 महीना लग गया, तो अब आपके पास में दो ऑप्शन है, तो या तो अपने पैसे को भूल जाओ या फिर और आगे लोगों को ज्वाइन करवाओ और वहां से अपने पैसे को रिकवर करने की कोशिश करो। उसी दिन से ये वीडियो अच्छी तरह से वायरल हो रहा है। अब विवेक बिंद्रा जी को गुस्सा आई तो उन्होंने एक दिन इसका रिप्लाई दे डाला सुनते सुनते। तो उन्होंने इनकी इमेज बाजार के बारे में, सेमिनार के बारे में बताया कि बहुत सारे रुपए चार्ज करते हैं। इनकी एक meet.com, संदीप माहेश्वरी meet.com ये वेबसाइट है, इस पर ये चार्ज करते हैं। क्योंकि तो उन्होंने तो जो संदीप माहेश्वरी सर हैं उन्होंने पहले से बता रखा है ऑडियंस को कि हमारी एक इमेज बाजार है जिसमें मैं इमेज बेचता हूँ। क्योंकि उनको सबसे पहले वाला बिजनेस शुरुआत का उनका फोटोग्राफी का था। उस फोटो को खींच कर इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है और वेबसाइट पर ये फोटो बेचते हैं। ये सबको पता है, ऑडियंस को पता है, जो विवेक बिंद्रा जी आज बता रहे हैं, है ना। और विवेक बिंद्रा जी बता रहे हैं कि इनका ये हर जो ना बड़े सेमिनार में 10 लाख, 15 लाख, 36 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। तो भाई वो तो संदीप माहेश्वरी सर ने पहले से बताया हुआ है कि हम यूट्यूब चैनल से पैसा नहीं कमाते हैं, जबकि संदीप माहेश्वरी सर यूट्यूब चैनल से बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, अरबों खरबों रुपए कमा सकते थे। क्योंकि 28 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत बड़ी बात होती है, और व्यूज 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन ऐसे व्यूज आते हैं। मतलब कितना पैसा कमा सकते थे। संदीप माहेश्वरी सर ने अपने वीडियो में खुद बताया था कि हम जो अपना वीडियो या सीरीज बना रहे हैं इसका केवल एक ही मतलब है, पैसे कमाना नहीं है। इसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन है, क्योंकि 10 साल 15 साल में कोई व्यक्ति नौकरी नहीं करेगा, उसको मोटिवेशन के लिए ये हमारी सीरीज देखी जाएगी। और ये पक्का है कि संदीप माहेश्वरी सर की जो सीरीज है ना, गवर्नमेंट खुद चलाएगी स्कूलों में, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, बच्चों को जो 8-10 पास हैं। तो जब इतना अच्छा बंदा काम कर रहा है तो उसको कोई गलत बोले तो भाई पूरी यूट्यूब कम्युनिटी और पूरा जो है ना विश्व उनके उसमें खड़ा हुआ है सपोर्ट में। विवेक बिंद्रा जी जब उनकी ऐसी बना के पोल खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। आप थोड़ा गलत करते हो, आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, आप काबिल इंसान हो, लेकिन ये भोले भाले बच्चों को मत फंसाओ, क्योंकि उनके माँ बाप कहाँ से पैसा देते हैं। सोचो, कोई व्यक्ति, कोई बच्चे का माँ बाप किसान है, तो वो कहाँ से पैसे देगा। कोई गहने बेच कर दे रहा है, कोई किसी से पैसे कर्जे पर लेकर दे रहा है, कोई जमीन बेच कर पैसे दे रहा है, और आप गारंटी लेते हो कि हम इसका रिफंड करा देंगे। ये तो गलत है ना। तो ये बच्चे कहाँ से क्या करेंगे, फिर तो सुसाइड करेंगे ही। वो आपने देखा होगा, एक वीडियो अच्छी तरीके से वायरल हो रहा है, एक लड़का बोल रहा है कि यदि विवेक बिंद्रा जी हमारे पैसे नहीं लौटाते हैं तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और वीडियो शेड्यूल पर डाल दिए हैं, उसके मरने के बाद वीडियो शेड्यूल पर जाएंगे। अब वो शेड्यूल पर उनने वीडियो बना के डाली उस लड़की ने, तो विवेक बिंद्रा को क्या जेल नहीं होगी?
क्योंकि वो लड़का मर जाएगा, इन्हीं की वजह से मर रहा है, विवेक बिंद्रा की वजह से वो लड़का आत्महत्या कर रहा है। तो भाई फिर इनको ये फंसेंगे नहीं क्या? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ऐसे वीडियो आपको मिलने वाले हैं।